9 मार्क्स देखने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर 3 सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे, और हर सीक्वेंस को आपने निकालना है और उसके अलग-अलग उसके मार्क्स होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले चलो फर्स्ट ए को देखते हैं। ठीक है, कितने कितने का गैप नजर आ रहा है? 5. ओके 5। नेक्स्ट में 5. अगले में भी 5 का है। ओके, मैं यहाँ एक्चुअली ऊपर करने के बजाय मैं यहाँ कर लेता हूँ। 4 9 14। अच्छा, तो फिर ये नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जो 5th टर्म मिसिंग है? 24. बिल्कुल ठीक है। हमने आपको वही क्वेश्चन था जो मैंने आंसर किया, ये कुछ और पूछ रहे थे, मैंने सॉरी पूरा नहीं सुना था वैसे। Sir, I was just asking कि जब हमें हाँ वो questions देते हैं एग्जाम में इसका, and then हाँ we have to like do trials and guess. Do we show them the trials? Because they ask us for a working. नहीं, नो, इसमें इस वाले के लिए, ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसके लिए क्योंकि इसमें इतनी वर्किंग नहीं होती, बहुत सारे लोग ये डायरेक्टली कर लेते हैं, इसके लिए कोई वर्किंग है नहीं। ठीक है, thank you. जस्ट फॉर द एक्सपोनेंट वन, बाकी सब के लिए आपको वर्किंग कुछ ना कुछ करनी पड़ती है। ठीक है. लीनियर भी मोस्ट लोग डायरेक्ट कर लेते हैं और एक्सपोनेंट भी डायरेक्ट कर लेते हैं, बट अदर देन दैट क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ती है। Okay, thank you. ओके अच्छा, इसी तरह मुझे ये नीचे 2 आंसर्स आएंगे, ये भी बता दो। 3 10 29 66। ओके, कितने कितने का गैप है, मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ बिकॉज वी नीड टू सॉल्व देम लेटर। 3 और 10 के बीच में 7 का है। ठीक है, नेक्स्ट इज 19. ओके नेक्स्ट वन 37. 37। ओके, इनमें गैप कितने का है? 12 and 18. 12 और अगला 18। ओके, और इसमें कितने का गैप होगा? 6. 6. ओके ठीक है, अब इसी से हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। सो ऑब्वियसली इसमें 6 है, तो इसकी नेक्स्ट टर्म में भी 6 होगा। इट मींस कि यहाँ पे 24 है, राइट? ओके 37 में 24 ऐड कर लो तो आपके पास ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ वाली, वो क्या होगी? 61। Yes. कितनी? ओके, और मैंने ये लास्ट वाली जो 66 के आगे वाली टर्म निकालनी है, उसमें मैं 61 ऐड कर लूंगा, यानी 66 में 61 ऐड करूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। कितनी आती है? 127. 127। ओके, बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं आया, मैं कैसे फाइंड आउट किया? कि मैंने नीचे से ऊपर की तरफ किया हूँ टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। ठीक जी है, सर, समझ आया. ओके लास्ट वाला बताओ जो सी का है, सीक्वेंस सी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, चलो यहीं देख लेते हैं। हाँ, ये कौन सी सीक्वेंस है? 3. जो 4 हाँ Cubic. सॉरी, नहीं, It's a cubic sequence. इट्स एक्सपोनेंशियल। अगर आप देखो, दीज आर ऑल द Exponential? मल्टीपल्स ऑफ 4। हाँ I said exponential. हाँ, एक्सपोनेंशियल। अगर आप देखो ये सारे नंबर जो हैं टाइम्स 4 हो रहे हैं, तो 64 टाइम्स 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 256. 256। ओके ठीक हो गया। अब सबसे नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। 4 की पावर क्या होनी चाहिए? अगर लेट्स सपोज 4 की पावर मैं यहाँ पे n सेट करता हूँ और मैं यहाँ से थर्ड टर्म ही ले लेता हूँ, ये वाली, तो 4 पावर 3 इज बेसिकली हाउ मच? 64। तो मेरा आंसर इससे कम है, तो मुझे पावर छोटी करनी पड़ेगी, तो क्या पावर रखेंगे? 2. ऑब्वियसली 2 होना चाहिए, तो n में मैं क्या करूंगा? -1। तो इससे क्या होगा? 4 3 -1 विच वुड गिव मी एन आंसर ऑफ 16। तो यहाँ पे मैं अपना आंसर लिखूंगा 4 पावर n-1। समझ आया कैसे करना? Yes, sir. जी. Yes, sir. ओके मायरा, Yes, sir.
Okay. Sir, but like when you say the Hmm. 3 minus 1, so 2, so we mean like the second position. But like the second term in the sequence is 4. हाँ सेकेंड टर्म चलो ये कर लेते हैं, रुको मैं दिखा देता हूँ। ओके आप कह रहे हो आपने थर्ड टर्म नहीं लेनी है, आपने सेकेंड टर्म लेनी है, दैट्स राइट। Yeah. ओके तो 4 सेकेंड पोजीशन के ऊपर है, तो जब मैं यहाँ पावर 2 रखता हूँ तो मेरा आंसर 16 आता है, ऐसा ही है। Yeah. तो इट मीन्स इट्स रॉन्ग कि मुझे यहाँ पे तो एक्चुअली में 4 चाहिए था, तो इसमें मैं स्टिल क्या करूँगा, 2 minus 1 रखूंगा, दैट वुड गिव मी एन आंसर ऑफ 4। So sir, when we select 2 minus 1, we mean like the position number, right? It's like the n. हाँ यस इसको टर्म नंबर कहते हैं कि कौन सा नंबर कौन पोजीशन कौन सी है, टर्म नंबर कौन सी है। देखो ऊपर उसने लिखा हुआ ना सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ। Yeah. हाँ बोलो बोलो। So like when we say 2 minus 1, we mean like the first position, right? But in the sequence, the first position is 1, that's not 4. या बिल्कुल ठीक है, समझ आया। Yes, sir. ओके अच्छा इसको मैं रेज कर लेता हूँ ताकि हम बाकियों के लिए वर्किंग कर सकें। ओके सबसे पहले ए सीक्वेंस कर लेते हैं, फिर बी वाला कर लेते हैं। बी वाले के लिए तो हमने आधी वर्किंग कर ली है, लेकिन ए वाले के लिए भी कर लेते हैं। गैप्स कितने के, फर्स्ट में है 5 का और नेक्स्ट में कितना है 5 का। तो ये कौन सी सीक्वेंस है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक? Linear. लीनियर। लीनियर का फॉर्मूला था a plus n minus 1 into d. A is the first term which is 4, n minus 1 and the difference is 5. 4 plus 5n minus 5, that would give me an answer of 5n minus 1. तो ये मेरा आंसर है और इसको मैं यहाँ पे जाके टॉप बॉक्स में लिख लूंगा 5n minus 1। ठीक हो गया। अच्छा अब क्यूबिक वाला बी टर्म रह गई, किस किस के इक्वल था बताना, वहां चाहे देख के बता दो। सबसे नीचे वाला था, हाँ तो सबसे नीचे वाली टर्म क्यूबिक में 6a के इक्वल थी, इससे ऊपर वाली किसके इक्वल थी? 12a plus 2b. ओके और इससे ऊपर वाली? A plus 7a b plus plus 3b plus c. सॉरी दोबारा रिपीट करो। 7a plus 3b plus c. और लास्ट वाली? a plus b plus c plus d. बिल्कुल ठीक हो गया। अब बारी बारी ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट स्टार्ट करते हैं। तो 6a इज इक्वल टू 6, ए की वैल्यू 1। अब इसी तरह बी की वैल्यू बताओ कितनी आती है? 0. बिल्कुल ठीक है 0। सी की वैल्यू? Also 0. 0. ओके ठीक है। इसी तरह डी की वैल्यू? Two. कितनी? ठीक है 2। ओके बाकी लोग भी कर रहे हैं कि कर लो, रुक जाओ मैं भी। कर लिया Done, सर। sir. ओके तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा जो हमने यहाँ बॉक्स में लिखना है? 1n क्यूब, क्योंकि फर्स्ट ए जो होता है n क्यूब के साथ। अब ये दो टर्म 0 हैं तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लिख सकता हूँ n क्यूब प्लस 2। ये मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ आइए सबको? Yes. G. ओके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं आपको एक और इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन दिखाता हूँ तो एक और इसी पे दूसरे वेरिएंट में आना चाहिए। ओके अब इन तीनों सीक्वेंसेस के फॉर्मूलाज बनाने बारी बारी। आई थिंक द मोस्ट इजीएस्ट वुड बी ए एंड सी। तो पहले ए और सी को कर लेते हैं, बी को एंड पे कर लेते हैं। ए का क्या बनेगा फॉर्मूला? नहीं सर समझ आ गई बट सिंपलीफाई नहीं हो सकता। क्यों, क्या मतलब नहीं हो सकता? ये देखो क्या लिखा हुआ था आपने, जरा बताओ। 13 प्लस 13 n माइनस plus 1। n minus 4. ओके ब्रैकेट ओपन नहीं होते? ओह ओके माइनस समझ 4, आ गई।
हाँ तो 17 माइनस 4n। राबे आप भी देख लो, पहले पार्ट का आंसर, सॉरी पहली सीक्वेंस है 17 माइनस 4n। नजर आया? C. बी को, सी को देख रहे थे। ओके, सी के न्यूमरेटर को देख रहे थे कि डिनोमिनेटर को? या दोनों को कंबाइन देख रहे थे? पूरे को देख रही थी। ओके ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ आ गई कि देयर इज अ डिफरेंट सीक्वेंस फॉर द न्यूमरेटर। अगर आप देखो न्यूमरेटर्स में +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 हो रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो ऊपर जो न्यूमरेटर की सीक्वेंस है दैट इज 7, 8, 9 एंड 10 एंड सो ऑन। यहां तक बात समझ आई? डिस्कनेक्ट हो गया उसका, रुक जाओ, Yes. वो आती है तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो एक सेकंड आ जाए तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो राफी इसका सीक्वेंस निकाल लिया था न्यूमरेटर का आपने? जी सर। कितना? न्यूमरेटर का सीक्वेंस ये आपका मल्टीप्लाई बाय 2 है ना? नहीं आप हाँ क्या लिखा था? जी। जो भी आंसर लिखा था, जो भी आंसर लिखा था वो बताओ ना, मैं ये पूछ रहा था। ओह अच्छा, जो आपकी जो nth टर्म है, सी वाली, एफ कौन सी सी है? वाली। सी। नहीं वो मैंने नहीं, हाँ मैंने इसको सॉल्व किया था, जिस तरह आंसर आ गया था कि मैं वेट कर रहा था कि आपके साथ हो। अच्छा 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 अच्छा, चलो अभी 7, 8, 9, 10 तो है ना, इसमें डिफरेंस 1, 1 का है, तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? लीनियर। लीनियर है, तो जरा निकालो लीनियर पे क्या होता है। 1, 1 का डिफरेंस है ना, तो फॉर्मूला बनता है a+n-1 इंटू डी। 7+n-1 इंटू डिफरेंस वॉज 1, तो 7+n-1 विच वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 6+n। यहाँ तक बात समझ आई? ये हमारे न्यूमरेटर की सीक्वेंस। हाँ मायरा? Yes sir, sorry got disconnected. लाइक अच्छा, ये बात समझ आई कि मैं एक्सप्लेन कर दूं दोबारा? What sir? मैंने कहा ये वाला 6+n समझ आया कि मैं रिपीट कर दूं? नहीं ये समझ आ गई है। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? प्रीवियस नंबर डबल हो रहा है। क्या डबल हो रहा है? यानी एक्सपोनेंशियल है, इट्स टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। तो 2 की पावर आई हैव टू सेट समथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने, ये मेरी सेकंड टर्म है विच इज 16। अगर मैं 2 पावर n रहने दूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है? 4, विच इज लेस देन 16, राइट? तो मुझे n की पावर में कितना ऐड करना पड़ेगा टू गेट द 16? नहीं समझ आया? मैं रिपीट कर दूं? किसको +2। नहीं आया समझ? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप, सॉरी, हाँ अगर आप n में +2 कर लो तो आपको करना है 2 + 2 विच वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 16। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2 पावर 2 था, 16 के लिए हमें 2 पावर 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूंगा? 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे पावर में कितना इंक्रीज लाना है टू गेट द डिजायर्ड आंसर। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर का आएगा 2 पावर n+2। ये बात समझ आई है कि नहीं? नहीं समझ आ सर, गई मुझे सर। नहीं समझ आया। So Sir, did you is do it like वो जो आपका 6? क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ कि नहीं? सॉरी 6 क्या? plus n 6 equals like bracket open, then 6 bracket n-1 bracket close for ना the ना 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 for ना the ना ना top ना one? ना 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 ना।
नहीं समझ आया, ये देखो बात सुनो, हो क्या रहा है, वो कहता है कि वन टर्म इन सीक्वेंस सी इज पी एंड क्यू। लेट्स सपोज कि ये वाली टर्म है मेरी पी एंड क्यू। पहले ये बात समझ आ गई कि उसने कहा इस सीक्वेंस के अंदर एक टर्म आएगी दैट इज पी एंड क्यू। यहां तक बात समझ आएगी? यस। ओके, अब जरा, सॉरी ये मैंने एक ज्यादा लग गया। ओके, अब जरा मुझे बताओ, अगर इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी हो मुझे, वो क्या होगी? 6 plus n equal p ना, देखो बात सुनो, इस 7 के अंदर क्या हो रहा था, 8 आ रहा था। plus 6. Q1 and Q2. +1 और एस, राबिया Oh सॉरी, yes, दोबारा sir, बोलो। plus 1. हाँ, मैंने पूछा था 7 से 8 हो रहा है तो कैसे हो रहा है? +1 नेक्स्ट टर्म में, +1 Plus 1. नेक्स्ट टर्म में, +1। तो P में भी हमें क्या करना है, +1। ये बात समझ आइए? Yes. Yes. अच्छा, अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या हो रहा था? चलो आप लोग पहले मुझे बता दो क्या Times आंसर आएगा, 2. अगर किसी को पता लग गया। Times 2. हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए मेरा P+1 के नीचे? 2Q. Q. बिल्कुल ठीक होता है, 2Q। ये मेरा आंसर होगा फॉर दिस वन। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो फाइनल आंसर लिखना है वो ये लिखना है, P+1/2Q। हाँ ना, आपको समझ आया? राफे, मेहर? See. ओके, हाँ राफे, आपको आया? Yes.